चलिए, तो बिल्कुल सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी को गुड मॉर्निंग। हमने अभी तक देख लिया है हमारे थैलोफाइटा के अंदर कवक और शैवाल। तो शैवाल और कवक दोनों से ही मिलकर क्या बनेगा, आपका लाइकेन बनने वाला। और लाइकेन से बहुत सारे प्रश्न निकल के आते हैं, हमें पेपर में याद रखने। हम सिर्फ लाइकेन को क्या जानते हैं, हम सब बोलते हैं सहजीवी है भैया, सिर्फ इतना जानते हैं सहजीवी है। क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें हम इसमें आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये 3 प्रकार के लाइकेन दिख रहे होंगे, आप नाम याद कर लो एक बार। देखो, सबसे पहले क्रस्टोज आ जाएगा, आपका ये नाम आपको याद रखना है, गड़बड़ मत करना। क्रस्टोज आ जाएगा, फोलियोज आ जाएगा और फ्रूटिकोज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक बार नाम ले लो, फ्रूटिकोज, फोलियोज और क्रस्टोज। देख लो आप, अब हम चालू करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। बोर्ड पर चलते हैं, अपन बाद में यहाँ देखेंगे, बोर्ड पर समझते हैं। पहले तो हम एक एक चीज़ को, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लाइकेन। लाइकेन, अगर पेपर में लाइकेन लिखा ना आए तो क्या लिखा आएगा, लाइकेन अगर पेपर में लिखा हुआ नहीं आएगा तो क्या आएगा, इंग्लिश में लाइकेन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, हिंदी में बोला जाएगा, ध्यान से सुनना, लाइकेन को ही हम बोल देते हैं सेवाक। क्या बोल देते हैं, सेवाक, सेवाल नहीं, सेवाक, या इसी को बोल दिया जाता है, सेवाल का से ले लेते हैं और कवक का ले लेते हैं, सेक। तो याद रखना, इसे लाइकेन, सेवाक या सेक बोलते हैं। आजकल जैसे नाम चल गया ना, जैसे भैया लड़की हुई सेलिब्रिटियों को तो क्या करते हैं, विराट का वी ले लेंगे, अनुष्का का ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिरुस्का हो जाएगा। तो ऐसे अलग अलग आजकल ट्रेंड चल रहे हैं। ऐसा ही कौन सबसे पहले ट्रेंड कौन लेके आया, लाइकेन लाया। तो लाइकेन ने क्या किया, शैवाल और कवक से मिलके ये बनता है। तो याद रखना, ये सबसे पहले आगे का अक्षर ले लो तो नाम आ जाएगा सेक, याद रखना, ठीक है। हाँ, हिंदी नेम भी होता है, याद रखना है, सेक शैवाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अब बताओ मुझे, आपसे पूछा जाएगा ये लाइकेन शब्द किसने दिया है, कोई बताएगा, आपको आता है वो चीज़ें भी आप बताते चलिए। चाहे आपका बिहार पीएससी का एग्ज़ाम हो, बिहार पीजीटी हो, एमपीटीटी हो, संविदा शिक्षक वाला जो अपने एग्ज़ाम है, साथ ही साथ आपका रेलवे, एसएससी, सब में इम्पोर्टेंट है ये। तो याद रखना, लाइकेन जो शब्द है, ये शब्द किसने दिया है, ये पूछ लिया जाता है। शब्द दिया था ये थियोफ्रेस्टस ने। थियोफ्रेस्टस का नाम तो याद है ना सभी लोगों को, कौन है ये, थियोफ्रेस्टस जी ने क्या किया है, ये शब्द दिया है। एप्लीकेशन पे हमारी क्लास चल रही है। चलिए, तो ये थियोफ्रेस्टस ने नाम दिया है। और थियोफ्रेस्टस को क्या बोला जाता है, तो आप बोलोगे सर थियोफ्रेस्टस को तो हम वनस्पति विज्ञान का पिता बोलते हैं, फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का पिता, विज्ञान का पिता कहा जाता है किसे, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। हाँ, एरिक अकेरियस, एरिक अकेरियस को जनक नहीं कहा जाता, यहाँ जनक बोलेंगे, जनक बोलेंगे, बिल्कुल जनक बोलेंगे। तो किसका जनक बोलेंगे, तो सबसे पहले हमने देखा शब्द। अब आपसे पूछा जाएगा कि लाइकेन का अध्ययन किसमें किया जाता है। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हम देख रहे हैं पहले, स्टडी तो लाइकेनोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है, लाइकेनोलॉजी, लाइकेनोलॉजी में किया जाता है। याद करते चलना मेरे साथ में, आपको हो सके तो नोट्स बनाना अपने हाथों से, और मैं तो प्रोवाइड कर ही दूंगा, ठीक है। लाइकेनोलॉजी, अच्छा अभी हाथों वाले आपको नहीं मिले होंगे, आज मैं करवा देता हूँ पक्का, लाइकेनोलॉजी। और भाई वर्षा जी ने नाम बता दिया है, लाइकेनोलॉजी के जनक कौन आ जाएंगे पेपर में। अगर आपसे पूछे कि लाइकेनोलॉजी के पिता, पेपर में ये भी आ सकता है कि लाइकेनोलॉजी शब्द किसने दिया है, लाइकेनोलॉजी के पिता किसे बोला जाता है, तो पिता का नाम क्या आ जाएगा, तो भैया वर्षा जी ने आंसर दे दिया है, एरिक अकेरियस। एरिक अकेरियस नाम याद रखना है, एरिक अकेरियस, अकेरियस, ठीक है। इंग्लिश भी आप याद रख लो, मैंने इंग्लिश में भी आपके लिए सर्च कर दिया था, कभी कभी इंग्लिश में कभी आपको कन्फ्यूजन ना हो, ACHRIUS, अकेरियस, मैंने ये आपके लिए लिख दिया है। तो आपको याद रखना है, ध्यान से सुनना, लाइकेन को हिंदी में सेवाक, सेवाक बोला जाता है, और एक और बोला जाता है सेक। और शब्द किसने दिया है, थियोफ्रेस्टस ने, जो फादर ऑफ
बॉटनी है, वनस्पति विज्ञान के पिता हैं। स्टडी को क्या बोलते हैं? लाइकेनोलॉजी। और लाइकेनोलॉजी शब्द किसने दिया है, या लाइकेनोलॉजी के पिता कौन आ जाएंगे? एरिक अकेरियस आ जाएंगे, एरिक अकेरियस आ जाएंगे। इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल बेबी जी, गुड मॉर्निंग। सभी लोग धीरे धीरे जुड़ते चल रहे हैं, अब हम चल रहे हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जो लाइकेन है हम सभी लोग पढ़ते हैं, ये क्या होता है? सहजीविता का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? सहजीविता। पता है कि नहीं? सिम्बायोटिक रिलेशन है, सिम्बायोटिक रिलेशन। सहजीविता का क्या है? ये सहजीविता का उदाहरण होता है, उदाहरण। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या सहजीविता, क्या? तो ये आपको पता है कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। ये किससे मिलकर बनता है? कवक और शैवाल से मिलकर बनता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सहजीविता का उदाहरण बोला जाता है। तो अब आपसे पूछा जाएगा ये जो सहजीविता है ये शब्द किसने दिया है? सहजीविता किसने कहकर पुकारा है इसे? ये शब्द आपसे पूछेगा। जो मैं आपको बताते चल रहा हूँ ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो डी बेरी करके एक वैज्ञानिक थे, डी बेरी। सीधे सीधे कभी कभी फैक्चुअल पूछ लेता है, इसलिए याद रखना डी बेरी ने इसे सहजीविता कहा है। और क्यों कहा है? क्योंकि याद रखना ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। सहजीवी है तो ये मिलकर बना होगा कवक, और किससे मिलकर बना होगा? ये शैवाल से मिलकर बना होगा। किससे मिलकर बना होगा? शैवाल से मिलकर बना होगा। और याद रखना सबसे ज़्यादा दोनों में से क्या होगा? ये भी पेपर में पूछ लेता है। तो 95% क्या होता है? कवक का पार्ट होता है, और 5% किसका पार्ट होता है? शैवाल का पार्ट होता है। इतना क्लियर? हाँ, एल्गी फूड अभी क्या करेंगे अपन देखेंगे। हाँ चलिए, बिल्कुल सारी चीज़ें हम एक एक चीज़ को देखेंगे कि कैसा कैसा होता है, ठीक है। तो कवक और शैवाल से ये मिलके बना होता है, इतनी जानकारी सबसे पहले आपको याद रखनी है। अब इसके अंदर जो दोनों कंपोनेंट हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? हम एक एक चीज़ को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से देख रहे हैं ताकि आपके पेपर में कुछ भी आए तो आप इजीली बता पाओ, ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है इतनी जानकारी में से कोई भी किसी से कुछ भी पूछेगा कि लाइकेनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पिता कौन है, या फिर जनक किसको कहा जाता है, शब्द किसने दिया है, और क्या क्या होता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि फिर जो हमारा लाइकेन है इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। मैं बढ़ रहा हूँ आगे, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। लाइकेन या सेवाक या सेवाक या सैक, शैवाल मत बोल देना, मेरे मुंह से निकल जाता अभी। लाइकेन के घटक, लाइकेन में कितने घटक होते हैं? क्या आप कोई बता पाएगा? कंपोनेंट्स कितने होते हैं? लाइकेन के कितने घटक होते हैं? चलिए बताइए, लाइकेन के कितने घटक होते हैं? देखते हैं कितने लोग आप में से बता पाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आंसर आना चालू हो गए। लाइकेन के कितने घटक हैं? जल्दी से आंसर देना है सभी लोगों को। देखते हैं कितने लोग दे पाओगे, जल्दी से आंसर दो। बेबी जी ने आंसर दिया है। इतने सारे लोग देख रहे हैं एप्लीकेशन पे, जल्दी से आंसर दो। कितने घटक हैं लाइकेन के? चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे डटे रहना है सभी लोगों को। बिल्कुल, कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं इसके, याद रखना। एक होता है, अभी तो हमने देखा कवक, और एक होता है शैवाल। तो एक एल्गल कंपोनेंट्स होता है और एक फंगल कंपोनेंट्स होता है, याद रखना, एल्गल और फंगल। देखो देखो भावनाओं में कौन बह गया। लाइन में चाहे जितनी खींच दूं उससे घबराना नहीं है। देखो एंड में हम आंसर बदल देते हैं, फिर दिक्कत में आ जाते हैं। तो याद रखना 2 कंपोनेंट होते हैं, एक एल्गल शैवाल घटक, एल्गल कंपोनेंट होता है एक एल्गल कंपोनेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं शैवाल घटक, शैवाल। क्या बोलते हैं इसको, बताओ मुझे। शैवाल घटक का नाम क्या आ जाएगा? एल्गल कंपोनेंट आ जाएगा, और एक फंगल कंपोनेंट आ जाएगा। फंगल कंपोनेंट आ जाएगा। आप ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या होगा? फफूंद या फिर कवक घटक आ जाएगा। ये कवक घटक,
हिंदी नाम वैसे इंग्लिश में ही चलते हैं उनके। तो याद रखना एल्गल कंपोनेंट और फंगल कंपोनेंट आ जाएगा। अब जो आपका एल्गल कंपोनेंट होता है ना, इसका नाम क्या होता है? एल्गल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? तो एल्गल मतलब शैवाल, शैवालों का अध्ययन किसमें किया जाता है बताओ, कितने लोग बता पाएंगे? अच्छा 3 एरो बनाए थे इसलिए पेपर वाला ऐसे ही करता है। माइकोबायोंट, बहुत बढ़िया, स्मिता कुमारी जी ने बोल दिया, बहुत बढ़िया। एल्गल मतलब शैवालों का अध्ययन हम किस में करते हैं? माइकोलॉजी में करते हैं या फाइकोलॉजी में? पहले इतना बताओ, कंफ्यूज मत होना, मैं बिल्कुल सरलता से याद करवा रहा हूँ। पेपर में माइकोबायोंट और फाइकोबायोंट में कन्वर्ट वो दिक्कत आ जाती है, जल्दी बताओ। हाँ अभय कुमार जी ने बोला फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी बिल्कुल राइट आंसर है। शैवाल, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, मैंने बताया था। फासे फंगल, फासे फाइको कभी नहीं होता। यहां पर शैवाल में क्या जाएगा? अब फाइकोबायोंट, फाइकोबायोंट बोल दिया जाता है, याद रखना। फाइकोबायोंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको पास में लिख देते हैं ना, फाइकोबायोंट। और फाइकोबायोंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? तो सेवलांस, क्या बोलते हैं? सेवलांस बोलते हैं, सेवलांस। फाइकोबायोंट को क्या बोलते हैं? सेवलांस। ये सीधे सीधे पेपर में आते हैं। जब बिहार पीएससी में पूछ रहा है, टीचर वाले एग्जाम में, पीजीटी में पूछ रहा है, तो हमारे एमपी टीईटी में क्यों नहीं पूछेगा? वो यूपी पीएससी प्री में पूछ रहा है तो हमसे क्यों नहीं पूछेगा? तो सारे एग्जामों में आता है। ध्यान रखना, आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो, बस आपको पता होना चाहिए। पेपर में सीधा लिख के देगा, जो शैवाल का घटक होता है उसको क्या बोला जाता है? फाइकोबायोंट। कभी कभी देवनागरी लिपि में दे देता है, ठीक है, सेवलांस बोला जाता है। जबकि जो कवक का अंश होता है, कवकों का अध्ययन क्या होता है? माइकोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो याद रखना, इसको क्या बोलेंगे? माइकोबायोंट के नाम से जानेंगे। किसको? माइकोबायोंट, माइकोबायोंट। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? कवकांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कवकांश बोलेंगे, कवकांश। हाँ बहुत बढ़िया। कवक को माइको ठीक है, माइकोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसको माइकोबायोंट बोलते हैं। अब सर ये बताओ करते क्या है, ये करेंगे क्या? तो जो शैवाल होता है, ये तो आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ कितना है? 5% होता है। तो ये जो शैवाल होता है, ये क्या करता है? ये ग्रीन कलर का होता है, हरे कलर का होता है, याद रखना। तो जो आप देखोगे, जितने भी आपको लाइकेन दिखाई देंगे, उन सभी में हरे शैवालों का यूज होगा। ग्रीन एल्गी या ब्लू ग्रीन एल्गी। मैंने क्या बोला, एक बार ध्यान से सुनना। जितने भी लाइकेन होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार के ही शैवालों से बने होते हैं। एक नॉर्मली ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल, या ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताते जाऊंगा, आप सुनते चलना एक एक चीज को। तो हमने इतना देखा सबसे पहले कि भैया जो फाइकोबायोंट रहते हैं, सेवलांस होते हैं, ये क्या काम करते हैं? इनका रंग होता है हरा। तो ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट है उसे कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। मतलब सीधी सीधी भाषा में बोलें तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये भोजन बनाते हैं। और कवक को क्या करते हैं? भोजन दे देते हैं, खुद भी खाते हैं और कवक को भी दे देते हैं, क्योंकि कवक बेचारा खुद थोड़ी बनाता है, वो तो विविध पोषी है, मृतोपजीवी है, सहजीवी है, परजीवी है, दूसरों पर निर्भर करता है। लेकिन जो शैवाल होती है, ये खुद बना लेती हैं, स्वपोषी होती है। तो ये क्या करती है? तो आप बोलोगे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करती है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऐसे लिख देंगे हम, इसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सरल भाषा में लिख रहा हूं मैं, कार्बनिक पदार्थ की जगह लिख रहा हूं मैं, भोजन का निर्माण करती है, भोजन का निर्माण करता है। शैवाल क्या करती है? भोजन का निर्माण करती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। और साथ ही साथ और क्या करती है? कुछ शैवालें जो रहती हैं, मैंने आपको बताया, जैसे ग्रीन ब्लू एल्गी हमने बैक्टीरिया के साइनो के अंदर देखा था, हमने शैवालों के अंदर, उसमें हमने देखा था ग्रीन ब्लू एल्गी क्या होती है? जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करती है, जैसे नॉस्टेक, एनावीना। तो ये क्या करते हैं? ध्यान से सुनना, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम करते हैं। मतलब नाइट्रेट में बदलने का काम करते हैं, नाइट्रेट में बदलता है, या बदलती कर रहे हैं ना अपन, बदलती है
शैवाल की बात चल रही, तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलती है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करती है। तो ये दो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, यहाँ से बस आपको सेवलांस में याद रखना है कि ये कवक को भोजन देने का काम करता है। अब कवक क्या काम करता है, कवक क्या होता है, तो याद रखना ये कवक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कवक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको याद रखना है ये भाग ही प्रजनन, मतलब जो कवक का जो माइक्रोबायोन्ट रहता है, कवकांश रहता है, यही प्रजनन में भाग लेता है। अगर लाइकेन में जो प्रजनन होगा तो उस यही भाग लेता है प्रजनन में, क्योंकि इसी में क्या होता है, लैंगिक जनन अंग उपस्थित होता है, ये आप याद रखना। तो आप लिख सकते हो ये जनन में भाग लेता है, जनन में भाग लेता है, भाग लेता है। क्यों लेता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसी में लैंगिक जनन अंग पाए जाते हैं, इसी में लैंगिक जनन अंग पाए जाते हैं, लैंगिक जनन अंग पाए जाते हैं। सर ये काम क्या करता है माइक्रोबायोम, तो आपको पता है ये क्या काम करता है। सबसे पहले ऐसे लिख देता हूं मैं यहाँ पर ऐसे, तो सबसे पहले तो क्या होता है, जो शैवाल होती है ये ज़्यादा तेज रोशनी में या ज़्यादा तेज धूप में जल जाएगी, मर जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, बता रहा हूँ ऐसे मजाक कर रहा हूँ, तो ये ख़राब हो जाती है। तो ऐसे में क्या करता है, जो कवक होता है इसके ऊपर इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है, तो शैवाल को तेज धूप से या तेज रोशनी से बचाने का काम करता है। तो याद रखना शैवाल को तेज धूप से सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही साथ ये क्या काम करता है, वायुमंडल की जो नमी रहती है, वायुमंडल की जो नमी है, चारों तरफ पानी है वायुमंडल का, तो वायुमंडल में जो नमी है और उसको खींचने का काम करता है, मिनरल्स को खींचने का काम करता है। तो याद रखना शैवाल ग्रीन कलर का है, इसीलिए वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, लेकिन वहाँ पानी और मिनरल्स भी तो चाहिए क्लोरोफिल के लिए, कैल्शियम वगैरह। तो ये सारी की सारी चीज़ें कौन करता है, कवक जुगाड़ करता है। तो याद रखना वायुमंडल से जल और खनिज लवण की आपूर्ति करता है। तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, जल एवं खनिज का अवशोषण करता है, जल एवं खनिज का अवशोषण करता है, अवशोषण करता है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, शैवाल जो रहते हैं आपके, शैवालांश को निर्जलीकरण से बचाता है। ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, बायोन्ट, बायोन्ट का मतलब कुछ भी नहीं है, शैवालांश अंश, अंश होता है, अंश का मतलब छोटा सा पार्ट, मतलब शैवाल का छोटा सा हिस्सा, तो उसी को इंग्लिश में बायोन्ट बोल देते हैं, हिंदी में अंश बोल देते हैं। क्लियर, अंश बोलते हैं, ये पिताजी का बायोन्ट है, उनका अंश है। तो ऐसे याद रखना है आप लोगों को। क्लियर, और कोई ने कुछ पूछा है क्या? चलिए अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, ठीक है। तो ये क्या करता है, जल का अवशोषण करता है, मतलब निर्जलीकरण से, शैवाल को निर्जलीकरण से बचाता है, ये भी याद रखना, निर्जलीकरण से बचाता है, निर्जलीकरण से बचाता है, बचाता है। इतना क्लियर हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, अब सबसे इम्पोर्टेंट लाइन में लिखने वाला हूँ, इसको मैं फिर समझाऊंगा आपको। अब जो आपके माइक्रोबायोन्ट कवकांश होते हैं, ये सामान्यता या मुख्यतया, मैंने क्या बोला, ये सामान्यतया या मुख्यतया क्या होते हैं, एस्कोमाइसिटीज से संबंधित होते हैं। ये क्या बोल दिया मैंने ये क्या बोला, जल्दी से मुझे बताओ। मैंने बोला है कि ये सामान्यतः एस्कोमाइसिटीज से संबंधित होते हैं। कवकांश जो रहते हैं, ये कि क्वेश्चन बनेगा, फिर वहाँ क्वेश्चन बनेगा, तो आप लोग बोलोगे ये क्या हो गया। तो याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मुख्यतः या सामान्यता, ये मुख्यतः बोल देता हूँ, ये मुख्यतः एस्कोमाइसिटीज से संबंधित होते हैं। अब ये एस्कोमाइसिटीज क्या है, एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज से संबंधित होते हैं, संबंधित होते हैं।
जल्दी बताओ। ये एस्कोमाइसिस, बहुत बढ़िया, वर्षा जी ने आंसर दे दिया सर। कवक का प्रकार है, कवक के 4 प्रकार, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और साथ ही साथ हमने एक और पढ़ा था, कौन सा, ड्यूटीरियोमाइसिटी, जिसमें से मुख्यतः एस्कोमाइसिटीज से संबंधित होते हैं कौन से वाले, हमारे पूरे के पूरे लाइकेन का कवकांश। मुख्यतः बोल रहा हूं मैं, वैसे तो अब हम कवक के आधार पर अगर हम लाइकेन का वर्गीकरण करें तो कवक के आधार पर 2 प्रकार के लाइकेन होते हैं। कप लाइक स्ट्रक्चर बिल्कुल अभी आएगा, सब आएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत करो, कवक सब चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है। फंगल कंपोनेंट के आधार पर तो हम देखने वाले हैं अब जो कवक के घटक होते हैं, मैंने यहाँ मुख्यतः बोला है इसीलिए मैंने ये लाइन बोली। अब हम आगे चलते हैं। कवक के घटक के आधार पर लाइकेन को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा बता पाओगे? कवक के घटक के आधार पर लाइकेन को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन सा? एस्कोलाइकेन और बेसिडियोलाइकेन। कौन कौन से आ जाएंगे? एस्कोलाइकेन और बेसिडियोलाइकेन। इंपॉर्टेंट है, 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, एस्कोलाइकेन और बेसिडियोलाइकेन। एस्को नाम से, अब देखो अगर आप मेरा रेगुलर लेक्चर देखते हुए आ रहे हो पूरी चीज़ें प्रॉपर, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें बहुत आगे जाना है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो, एंजियो सब पढ़ेंगे हम। तो याद रखना, एस्कोलाइकेन और एक कौन सा आ जाएगा आपका? बेसिडियोलाइकेन। अब सरल सही है भैया, एस्कोलाइकेन्स में क्या आएगा और बेसिडियोलाइकेन्स में क्या आएगा? आप अपने मन से थोड़ा सा बताओ, इसमें कवक कौन से वाले कवक आएंगे बताओ? तो आप बोलोगे एस्कोलाइकेन में सर इसमें एस्कोमाइसिटीज वाले कौन आएंगे? कवक आएंगे। तो हमने अलग अलग संघ पढ़े थे ना, तो अभी मैंने बताया था कवकांश, तो इसमें एस्कोमाइसिटीज वाले कवक आते हैं, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि इसमें कवक एस्कोमाइसिटीज का सदस्य होता है। इसमें जो कवक होता है, इसमें कवक एस्कोमाइसिटीज का सदस्य होता है। एस्कोमाइसिटीज का सदस्य होता है। और याद रखना मैं जो बोल रहा हूं, मुख्यतः जितने भी कवक होते हैं, जितने भी लाइकेन बने होते हैं, सब अधिकतर एस्कोमाइसिटीज के ही सदस्य होते हैं। ये पेपर में पूछा गया है, वो ऑप्शन में चारों देता है तो आप लगा दोगे एस्कोमाइसिटीज। और जो एस्कोमाइसिटीज के सदस्य होते हैं, इनमें मुख्यतः कौन से शैवाल के साथ में ये जुड़े होते हैं? याद रखना, हमने कवक तो देख ही लिया, ज़्यादातर लाइकेन एस्कोलाइकेन ही होते हैं। अब एस्कोलाइकेन में जो शैवाल साथी होता है, एस्को जो लाइकेन होता है, इसमें हमने देखा कवक कौन सा होता है? एस्कोमाइसिटीज वाला होता है। लेकिन शैवाल, इसमें साथी शैवाल कौन सा होता है? तो साथी शैवाल हरे शैवाल होते हैं, ग्रीन एल्गी होते हैं। साथी शैवाल कौन से होते हैं? हरे शैवाल होते हैं, हरे शैवाल, ग्रीन एल्गी होते हैं। क्या होते हैं? हरे शैवाल होते हैं। लेकिन कभी कभी इसमें नील हरे शैवाल मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी भी आ जाते हैं। लेकिन आपको मेन याद रखनी है इसमें कौन कौन से होते हैं। मुख्यतः हरे शैवाल आते हैं इसमें। अब हरे शैवाल के मैं कुछ नाम भी लेकर आया हूँ, कुछ अलग अलग से नाम है, याद रखना। ट्री बॉक्सिया, देखो नाम आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि पेपर आपको निकालना है। ट्री, नाम भी बड़ी मुश्किल से मिले, BAU, ट्रीवॉक्सिया, ट्रीवॉक्सिया, ट्रीवॉक्सिया बोलो एक बार जल्दी से। ट्रीवॉक्सिया एक आ जाएगा। हरा शैवाल, अगर आपसे पूछे हरे शैवाल, कौन सा शैवाल आपका एस्कोलाइकेन में पार्टिसिपेट करता है, तो ट्रीवॉक्सिया हो जाएगा हरा शैवाल। और कौन सा आ जाएगा? एक और आ जाएगा आपका पिल्यूरोकोकस, पिल्यूरोकोकस, पिल्यूरोकोकस
ठीक है, प्लूरोकोकस आ जाएगा। और एक और आपको याद रखना है ट्रेंटिफोलिया, ट्रेंटफोलिया, TRENTEPHOLIA, फोलिया, ट्रेंटिफोलिया, ट्रेंटफोलिया। 2-4 बार नाम लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, ट्रीबॉक्सुआ, हाँ ट्रीबॉक्सुआ बोल दो, ट्रीबैक्सुआ बोल दो, जो आपको बोलना है याद रखना। ठीक है, प्लूरोकोकस हो जाएगा, ट्रेंट फोलिया आ जाएगा। तो ये आपको नाम याद रखने, याद रखना। हरे शैवाल, साथी शैवाल कौन से हैं? हरे शैवाल आ जाएंगे, ये आपको याद रखना है। और एक मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादातर लाइकेन कौन से होते हैं? यही होते हैं, एस्कोलाइकेन। ज़्यादातर यही लाइकेन पाए जाते हैं, यही लाइकेन पाए जाते हैं, याद रखना। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे तो आपको पता लगता जाएगा, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते चलना और समझते चलना। क्लियर? अब बेसिडियो में कौन से सदस्य होंगे? अब तो आप मन से ही बता दोगे बेसिडियो में, तो इसमें कवक बेसिडियोमाइसिटीज का सदस्य होता है। चलिए इतना मुझे ये बताओ पहले, इतना क्लियर हो रहा है ना? बेसिडियो, एस्को, ये सब क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? पहले ये बताओ, क्योंकि मैं पढ़ा चुका ये चीज़ें। तो अब आप तुरंत के तुरंत कनेक्ट कर पा रहे होगे कि एस्कोमाइसिटीज से मिलकर जो कवक बनेगा और वो लाइकेन बनेगा, उसको एस्कोलाइकेन बोलेंगे, क्योंकि कवक प्रमुख भूमिका में रहता है। और शैवाल कौन सा होगा? हरा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए सभी को क्लियर हो रहा है? ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कवक बेसिडियोमाइसिटीज, इसमें कवक बेसिडियोमाइसिटीज का सदस्य होता है, बेसिडियोमाइसिटीज का सदस्य होता है, याद रखना है। और इसमें शैवाल कौन सा पाया जाएगा? ठीक है, बेसिडियोलाइकेन में शैवाल, तो बेसिडियोलाइकेन में शैवाल हमेशा कौन सा होगा? ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, नील हरित शैवाल होता है। कौन सा होता है? नील हरित शैवाल। बोले तो ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA से दर्शाते इसे। तो बेसिडियोलाइकेन में शैवाल हमेशा कौन सा होता है? नील हरित शैवाल होता है। लो, अब आप इतना, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे अब समझते चलना मेरी बात। यहाँ से एस्कोलाइकेन में कौन से शैवाल होते हैं? तो हरे शैवाल होते हैं मुख्यतः, कभी कभी हो जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन बेसिडियोलाइकेन में हमेशा नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी होंगे। ग्रीन इसलिए क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यही करते हैं। तो ये हमने देखा कवक के घटक के आधार पर लाइकेन को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। अब इसकी संरचना के आधार पर भी इसको कितने 3 भागों में बांटा जाता है। बस आपको नाम याद रखने हैं। संरचना मैंने शुरुआत में जो आपको याद करवाए थे, तो वही आपको याद रखना है। आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन का वर्गीकरण। क्या इतना क्लियर हुआ? मैं बढ़ूं आगे। अभी तक हमने जो देखा इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं आकार और संरचना के आधार पर। आकार और संरचना के आधार पर, चलिए आकार और संरचना के आधार पर अगर बोला जाए तो लाइकेन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। आकार एवं संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, देखो आज तक अपन ने पढ़ा नहीं है ना, इसीलिए हमें थोड़ा सा नया नया लगता है। बाकी पेपर में आएगा तो पुराना लगने लगेगा। किया जाता है 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अब तीनों के नाम क्या होंगे? शुरुआत का लेक्चर याद करो, मैंने शुरू में ही आपको बताए थे नाम। शुरू में मैंने आपको नाम बताए थे 3, बताए थे कि नहीं? जल्दी से बताओ मुझे। तो मैंने आपको नाम बताए थे क्रस्टोस करके, फेलियोस करके, क्रस्टोस, फ्रक्टोस, और ये आएगा फ्रूटिकोस,
फोलियोज है, फ्रूटिकोज हो जाएगा। एक बार नाम ले लो मेरे साथ सभी लोग जल्दी से, देखो आपको याद करना है, आपको पास होना है। मैंने तो मेरा एग्ज़ाम निकाल दिया पढ़ पढ़ा के, अब आपको पढ़ना है तो आपको पूरी ईमानदारी से पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है। मैं आपको राह दिखा रहा हूँ, बस आपको याद करना है। तो सबसे पहले क्रस्टोज, क्रस्टोज देखिए कैसा होता है, नीचे से चपटा सा हो रहा है और आधार कैसा है इसका फैला हुआ है। जबकि फोलियोज को आप देख पा रहे हो तो फोलियोज आपको कैसा दिखाई दे रहा है, नॉर्मली पत्ती के आकार जैसा दिखाई दे रहा है। देखो अलग अलग प्रकार का आपको दिख रहा है। तो यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि भैया पत्तियों के जैसा कौन आ जाएगा, और ये थोड़ा सा थैलस विकसित दिखाई दे रहा है, इनको बोलते हैं इनका थैलस। थैलोफाइटा हैं, थैलस होते हैं, ना तो इनमें जड़ है, ना तना है, ना पत्ती है, सिर्फ फैले हुए हैं, थैलस है। तो ये देखो क्रस्टोस, फोलियोज और फ्रूटिकोज, नाम याद रख लो। मैं लिख देता हूँ क्रस्टोस, हिंदी में नाम लिख देता हूँ मैं, क्रस्टोस, क्रस्टोस, फोलियोज, ठीक है, या फिर आप हाँ फोलियोज ही कर दो, फोलियोज। और तीसरा कौन सा आ जाएगा, तो आप बोलोगे तीसरा आ जाएगा फ्रूटिकोज, फ्रूटिकोज, फ्रूटिकोज। क्लियर। लाइकेन अलग टॉपिक है क्या सर, एल्गी या फंगी का पार्ट नहीं है ना। हाँ मिस्टर अभय कुमार जी, ये अलग से है, ये अलग है। हम जो पढ़ रहे हैं ये पहले हम क्या करते हैं, अब आप थोड़ा सा लेवल वाला पढ़ रहे हो। अधिकतर क्या रहता है, नहीं तो आपको इतना बता दिया जाता है कवक और शैवाल से मिलकर बन जाता है आपका लाइकेन, लेकिन अब पेपर में आपसे गहराई में पूछेगा तो आपको पास होना है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, क्योंकि बिहार PSC और PGT एग्ज़ाम हो, टीचर लेवल का हो, तो BSc लेवल टच कर देता है वो हल्का सा। तो मैं आपको सारी चीज़ें कवर करा रहा हूँ, मेहनत करता हूँ तो आपके लिए चीज़ें लाता हूँ। तो ये अलग अलग हैं, हालांकि थैलोफाइटा के अंदर है। थैलोफाइटा में हमको क्या क्या पढ़ना है, शैवाल पढ़ना है, कवक पढ़ना है, लाइकेन आज कंप्लीट हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद हमारा जीवाणु बचेगा और विषाणु। तो जीवाणु का मैं आज ही या कल आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, और कल के कल मैं आपको वायरस पूरा हाथ से पढ़ा दूंगा, क्योंकि वायरस में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है। और जीवाणु मैंने पूरा रिकॉर्ड कर दिया 1 आध घंटे का, तो याद रखना। तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा ये थैलोफाइटा कवर होगा, फिर हम आगे की बातें करते जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्रस्टोस क्या होता है, क्रस्टोस की थोड़ी सी हम विशेषताएं लिख लेते हैं। क्रस्टोस क्या होता है, अगर आप अपनी कॉपी में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसमें थैलस चपटा तथा आधार लंबा होता है। इसमें थैलस चपटा, इसमें जो थैलस भाग होता है, थैलस चपटा, इसमें थैलस चपटा एवं नीचे से आधार कैसा है, एवं आधार लंबा होता है, आधार लंबा होता है। याद रखना ये हमने कैसा देखा था, इस प्रकार की ये संरचना देखी थी अभी हमने, इस प्रकार से पेड़ पौधों पर लगा होता है। याद रखना ये ऐसे खंड बना लेता है अलग अलग, ठीक है। तो इस प्रकार की ये संरचनाओं के रूप में ये पाया जाता है। बीच बीच में कोई कोई से इसमें ऐसे पार्ट्स भी पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ये क्या करते हैं, जनन वगैरह करते हैं। अभी हम इन पे जनन की बात करेंगे। तो याद रखना, अब आपसे क्रस्टोस के कुछ एग्जाम्पल पूछ लेगा तो आपको एग्जाम्पल भी बताने हैं, 1 आध 2 एग्जाम्पल। सर समझ गए, यानी थैलोफाइटा का, हाँ थैलोफाइटा का पार्ट है ये, और आपको पढ़ना अलग से है। चलिए बिल्कुल। अब देखो ग्रेफिस और जेंथोरिया। ग्रेफिस, अब आपने नाम नहीं सुने होंगे लेकिन आपको याद तो करना है। तो ग्रेफिस, ग्रेफिस नाम याद रखो, और जेंथोरिया, जेंथोरिया, जैनों को कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, जेंथोरिया, ये लो। तो याद रखना पेपर में सीधा पूछेगा आपसे ग्रेफिस किस में आएगा, वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो ये प्रमुख प्रमुख हैं ग्रेफिस और जेंथोरिया। तो आप बोलोगे ये सर क्रस्टोस वाले भाग में आता है, किस में आता है, क्रस्टोस वाले पार्ट में ये पूछा जाता है। दूसरा अब हम देख रहे हैं फोलियोज। तो फोलियोज में क्या होता है, शाखाओं के, पत्तियों के जैसा विकसित होता है। याद रखना ये कैसा होता है, पत्तियों के रूप में। तो इसमें थैलस, इसमें थैलस, इसमें थैलस क्या हो जाएगा, शाखित पत्तियों के समान होता है। इसमें थैलस शाखित, शाखित पत्तियों के समान होता है, पत्तियों के समान होता है, समान होता है।
क्लियर। अगर देखा जाए तो ये कैसा इस तरह से ये बना सकते हैं अगर अपन, वैसे आपको ड्राइंग तो मेरी पता ही है। ये इस प्रकार से ये फैला हुआ रहता है, पत्तियों के जैसा आपको दिखाई देगा। क्लियर। तो बस आपको इतना याद रखना है, इसमें इस प्रकार से ये रहता है और इसका एग्जाम्पल याद रखना है। तो एग्जाम्पल में आप याद रखना पारमेलिया इसका प्रमुख एग्जाम्पल है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम्पल पारमेलिया। पारमेलिया ये याद रखना, कौन सा लिया, पारमेलिया। तो पारमेलिया आपको याद रखना, ये किसमें, एक शैवाल के प्रकार, वो लाइकेन के प्रकार हैं, ये याद रखना, पारमेलिया, ग्रेफिस, जेंथोरिया। तो जो फ्रक्टोज होता है उसमें ग्रेफिस और जेंथोरिया आ जाएगा और फोलियो में क्या आ जाएगा, पारमेलिया आ जाएगा। इतना याद रखना है। इतना कुछ आप याद रख रहे हो तो इतना से याद रखने में कोई बुरी बात नहीं है। अब आता है फ्रूटिकोज, भी सरल सा है। फ्रूटिकोज में क्या हो जाता है, ये विकसित होता है, याद रखना। इसमें थैलस काफ़ी विकसित होता है तथा जननांग पाए जाते हैं। अब थैलस तो समझ गए ना, थैलस मतलब उसका पूरा भाग, जड़ तना पत्ती रहित। इसमें थैलस काफ़ी विकसित होता है, काफ़ी विकसित होता है एवं जनन अंग पाए जाते हैं, जनन अंग पाए जाते हैं। क्लियर। इसमें ये प्रॉपर आपको प्रॉपर शाखाओं जैसा बिल्कुल व्यवस्थित दिखाई देगा। इस प्रकार इनमें से क्या है, अलग अलग शाखाएं निकली रहेंगी ऐसे, फिर ये चला जाएगा, ये इधर से इधर शाखाएं निकली रहेंगी अलग अलग, मतलब ये प्योर व्यवस्थित आपको दिखाई देगा, बड़ा सा होता है ये इस तरह से। अभी तो मैंने बनाया ऐसा है, वेल मैं आपको चित्र में भी एक बार देख लो, नहीं तो आप बोलो क्या है। ये इस प्रकार से रहता है, विकसित रहता है, ये इस प्रकार से रहता है। बाकी आप ये देखो। क्लियर। तो बस आपको इतना याद रखना है और इसका एग्जाम्पल याद रखना है, बस इसका एग्जाम्पल। फिर हम आगे बात करेंगे। एग्जाम्पल में याद रखना असनिया एग्जाम्पल में याद रखना। और एक एग्जाम्पल याद रखना क्लेडोनिया। मैं क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा तब आपको पता चलता जाएगा कि यार कैसे कैसे आती हैं सारी चीज़ें। राइजोकार्पोन, बस इतने, राइजोकार्पोन ये फेमस है इसलिए मैंने आपको ये बता दिए, राइजोकार्पोन। क्लियर। तो आपको इतना याद रखना है, देखो आकार एवं संरचना के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा जाता है, क्रस्टोस, फोलियोज और फ्रूटिकोज। और अगर आपसे पूछा जाए कि भैया कवक के घटक के आधार पर 2 भागों में एस्कोलाइकेन और बेसिडियोलाइकेन, ये मुख्य पार्ट आपका इतना कवर होता है। इसके बाद सरल चीज़ें हैं सारी की सारी। उम्मीद है बताओ मुझे इतना क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। एक बार इसको देख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। कठिन तो नहीं लगा ना किसी को। अब हम इसमें जनन की बात करने वाले हैं। जनन से पहले श्वसन कैसे होता होगा इसमें, बताओ मुझे। देखते हैं इसमें श्वसन कैसे होता है, ये आपसे एक पूछ लिया जाता है। इतना क्लियर। मैं बढ़ूँ आगे, आप देख लेना इसको। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, ठीक है। एक बार अपनी कॉपी में आप लिखोगे हाथ से 2-3 बार। याद रखना पारमेलिया किस में आता है, फोलियोज में आता है। पारमेलिया सिंगल अकेला, इसलिए बार बार पूछ लिया जाता है। फोलियोज में आता है, क्रस्टोज में ही आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ने वाला हूँ। आप तब तो शांत पड़ गए, मुझे लग रहा है लिखने में लग गए सभी लोग, ठीक है। तो लाइकेन में श्वसन और देख लेते हैं बस ये, उसके बाद में जनन बस लास्ट है आपका। तो लाइकेन में श्वसन कैसे होता है, लाइकेन में श्वसन। तो याद रखना लाइकेन में एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम आ जाएगा साइफेली। तो याद रखना लाइकेन में एक साइफेली नामक संरचना पाई जाती है, ये नाम याद रखना है। लाइकेन में शुद्ध भाषा में लिख रहा हूं, एक साइफेली नामक संरचना पाई जाती है। संरचना
पाई जाती है, पाई जाती है, जो कि पाई जाती है, जो कि गैसों का विनिमय करती है, जो गैसों का विनिमय करती है, का विनिमय करती है, गैसियस एक्सचेंज करती है, विनिमय करती है। देखो आपको अगर इसका नाम पता नहीं होता तो दिक्कत में आ जाते हैं, नाम पता होना जरूरी है। गैसों का क्या करती है, विनिमय करती है। तो जो साई फेली होता है ना, साई फेली, अब बताओ मुझे साई फेली का अगर हम कंपेयर करें तो पौधों के किस भाग से कर सकते हैं, पौधों के कौन से भाग से हम साई फेली को कंपेयर कर सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन आया था। ये गैसियस एक्सचेंज करती है, श्वसन का कार्य करती है। ये क्या करती है, श्वसन का कार्य करती है। लिख देता हूँ, लाइकेन में श्वसन इसी के द्वारा होता है, लाइकेन में श्वसन इसी के द्वारा होता है, श्वसन इसी के द्वारा होता है। बहुत बढ़िया वर्षा जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लाइकेन में श्वसन इसी के द्वारा होता है, बहुत बढ़िया। और कोई भी आंसर दे रहा था क्या कि सिर्फ वर्षा जी का अकेला आया है? चलिए बिल्कुल, तो याद रखना पेपर में क्वेश्चन आया था साई फेली जो संरचना होती है ये पादप के किस भाग से मिलती जुलती है। तो ये पौधों के स्टोमेटा, पौधों के स्टोमेटा, स्टोमेटा बोले तो क्या आ जाएगा, रंध्र, रंध्र से मिलती जुलती होती है, से मिलती जुलती होती है, मिलती जुलती होती है। इतना क्लियर हो गया? से क्या होती है, मिलती जुलती होती है। इतना मुझे उम्मीद है कि इतना सभी को क्लियर हो गया होगा पक्का। इनमें लाइकेन में श्वसन, हाँ रंध्र, बहुत बढ़िया स्मिता जी, रंध्र हो गया आपका, स्टोमेटा, दोनों एक ही नाम आ जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, हमने देख लिया साई फेली को याद रखना है। आप कोई को भी याद रखो, इसको याद नहीं रखोगे तो फेल होने का डर है हम। साई फेली, ठीक है। तो ये लाइकेन में श्वसन कर देती है। अब आपसे पूछा जाता है कि भैया लाइकेन में जनन कैसे होता है, तो शैवाल और कवक से मिलकर बन रहा है। लाइकेन में जनन करने का प्रमुख अंग किस में पाया जाता है, कवक में या शैवाल में या दोनों में, या दोनों में से कोई नहीं? बताओ क्या आंसर दोगे? जितने देख रहे हो अब ईमानदारी से आंसर देना। लाइकेन में प्रजनन होता है, जनन होता है, तो जनन अंग किस में स्थित होता है, कवक में, शैवाल में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? चलिए बहुत बढ़िया, सबसे पहले आंसर आया है वर्षा जी का। जल्दी जल्दी आंसर दो सभी लोग। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं क्योंकि बहुत बढ़िया, फंगी में ही होता है। तो लाइकेन में ध्यान से सुनना, जनन जो प्रजनन होता है उसका संपादन केवल और केवल कवक में होता है, फंजाई में होता है। ये हमने शुरू में ही देखा था। अब लाइकेन में जनन, लाइकेन में जनन, लाइकेन में जनन, तो बताओ मुझे लाइकेन में जनन होगा कितने प्रकार का होगा, होगा या नहीं होगा? तो होगा सबसे पहले तो, या आप बोल दोगे सर लाइकेन में जनन कवक में होता है, कवक वाले भाग में होता है, कवक वाले भाग में होता है, भागा नहीं, भाग में होता है, कवक वाले भाग में होता है। तो आखिर लाइकेन में जनन कितने प्रकार का होता है? तो आप बोलोगे सर लाइकेन में जनन कितने प्रकार का होगा, जल्दी से बताओ। देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। बहुत बढ़िया, चलिए वर्षा जी का आंसर दोबारा से आया है। कितने प्रकार का होगा अभी भी आप देखकर बता सकते हैं, जल्दी से। चलिए सभी के आंसर आ रहे हैं बहुत तेजी से, बहुत बढ़िया। चलिए तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। आपको याद रखना है, जनन 3 प्रकार से होता है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कायिक जनन। कौन सा जनन? कायिक जनन, कायिक जनन आ जाएगा। और ये जो कायिक जनन होता है इसमें ये अलग अलग माध्यम से होता है। एक आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया था आप लोगों को कि एक होता है विखंडन के द्वारा, मतलब शरीर छोटे छोटे खंडों में बढ़ जाता है। तो एक तो कायिक जनन किसके द्वारा हो जाता है? विखंडन के द्वारा, विखंडन के द्वारा। और होता है, ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट एक संरचना बनती है सोरेडिया, सोरेडिया, सोरेडिया के माध्यम से। तो याद रखना
इसमें अगर आपसे पूछा जाए कायिक जनन किसके माध्यम से होता है, या फिर ये अलैंगिक जनन भी बोल सकते हैं। अलैंगिक जनन में भी क्या जाएगा आपका, कायिक जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन का ही एग्जाम्पल होता है, लेकिन हम अलैंगिक जनन अलग से भी देखेंगे। चलिए, सभी लोगों ने बताया था 3, बिल्कुल 3 आंसर है, 3 है। मैं लाइन जितनी भी खींचूँ उससे संबंधित नहीं है, आपको 3 ही आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए, सोरेडिया, ठीक है। तो याद रखना ये जो सोरेडिया होता है ये केवल लाइकेन में पाया जाता है, इतना याद रखना, ये केवल लाइकेन में पाया जाता है। सोरेडिया क्या होता है, ये सोरेडिया केवल लाइकेन में पाया जाता है, ये याद रखना, केवल लाइकेन में पाया जाता है। तो ये जो सोरेडिया होता है ना, ये देखो इसमें क्या होगा, इसमें छोटा सा शैवाल होता है। क्या होता है इसमें, शैवाल होता है, ठीक है। ये शैवाल वाला पार्ट होता है, छोटा सा, याद रखना। और इसके ऊपर आप देखोगे तो इसके ऊपर क्या लगा होता है, तो आप देखोगे इसके ऊपर इस प्रकार से ये आप देख पा रहे हो ना, ये क्या है, कवक तंतु हैं। क्या लगे होते हैं, कवक तंतु होते हैं। तो जो ग्रीन कलर का क्या भाग होता है, ग्रीन वाला भाग होता है शैवाल। अच्छा, इधर की जगह चली जाएगी, इधर लिख देते हैं, ये क्या होता है, शैवाल। और जो रेड कलर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये होते हैं हाइफी। हाइफी मतलब कवक तंतु, हमने पढ़ा था। हाइफी, हाइफी, हाइफी बोले तो कवक तंतु हो जाएगा आपका, कवक तंतु। तो ये पूछ लिया जाता है आपसे कि सोरेडिया नामक संरचना के द्वारा जनन किस में होता है, तो लाइकेन में होता है। आप ध्यान से सुनना, एक और संरचना होती है ये सोरेडिया के अलावा, इसीडिया। क्या नाम आ जाएगा, इसीडिया संरचना होती है, इसीडिया, 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 ठीक है। तो इसीडिया भी इसी की जैसी होती है। और इसीडिया में क्या होता है, इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, ऐसे, इस प्रकार की संरचना इसमें पाई जाती है। और यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे 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 इसमें हल्के से बीज टाइप की संरचना बनती है और ये बाहर निकल जाती है, और बाहर निकल के क्या कर देते हैं, नए लाइकेन बना लेते हैं। तो याद रखना, इसीडिया ऐसी संरचना होती है। और ये सोरेडिया कैसी संरचना होगी, सोरेडिया में ये अंदर से भाग फट जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से ये गोले बन के बाहर ऐसे निकल जाते हैं। तो इसको बोला जाता है, आप तो नाम याद रखो, सोरेडिया, इसीडिया। और एक और कौन सा जाएगा, एक नाम नया मिला हुआ था, याद रखना, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है एपोथीसियस। एपोथीसियस, 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 ये भी प्रजनन में भाग लेता है। और ये क्या होता है, ऐसे कपनुमा, आपने देखे होंगे शैवालों में बने रहते हैं कपनुमा स्ट्रक्चर, ऐसा इस प्रकार का भाग रहता है, ये कपनुमा, कप लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ऐसा आपने देखा होगा। मैं आपको दिखा भी दूंगा कल एक बार, आज टाइपिस्ट जी नहीं आए थे ना। चलिए, तो याद रखना, ऐसा कप लाइक स्ट्रक्चर एपोथीलियस। तो ये आपसे पूछा जाएगा कायिक जनन विखंडन के द्वारा होता है, सोरेडिया, इसीडिया। और अलैंगिक जनन की बात की जाए, अलैंगिक जनन भी इन्हीं के द्वारा होता है। मैं लिख देता हूं एक और यहाँ पर, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, बीजाणुओं के द्वारा होता है। हल्के हल्के से स्पोर होते हैं बीजाणु के द्वारा, बीजाणु के द्वारा होता है। और ये बीजाणु इसी रूप में बनते हैं, सोरेडिया, इसीडिया के माध्यम से बनते हैं। और ये बीजाणु कैसे होते हैं, जैसे एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। एस्कोमाइसिटीज के अंदर छोटे छोटे बीजाणु बनते हैं, उन्हें एस्कोस्पोर बोला जाता है। और बेसिडियो के अंदर बेसिडियोस्पोर बोला जाता है। इतना समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है, बस आप इतना याद रखो कि इसमें जो कायिक जनन होता है वो सोरेडिया, अलैंगिक जनन भी कायिक जनन का ही एक पार्ट है, मतलब अलैंगिक जनन का कायिक जनन एक पार्ट है। पेपर में कभी ये भी पूछ लेता है, निम्न में से अलैंगिक जनन में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो सोरेडिया और इसीडिया। और कायिक जनन पूछे तो विखंडन के द्वारा सोरेडिया, इसीडिया और एपोथीलियस के द्वारा होता है। और अलैंगिक जनन में बीजाणु द्वारा जनन होता है, बीजाणु एस्कोस्पोर हो जाता है, एस्कोस्पोर एस्कोमाइसिटीज के अंदर जो बनते हैं वो एस्कोस्पोर बनते हैं। और बेसिडियो के अंदर क्या बनते हैं, बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ठीक है। अब आपसे इतना ही पूछता है बाकी, तो इसके अंदर भी जाओगे तो फिर ओइडिया बन जाएगा। ओइडिया के अलावा फिर आप देखोगे पिकनिडियोस्पोर बन जाएंगे। ओइडिया, पिकनिडियोस्पोर, स्पोर के नाम है अलग अलग प्रकार के, इतना याद रखो आप। तो
ज़्यादा गहराई में मत जाओ, इतना तो आपसे पूछा जाएगा। और एक होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन याद रखना। तो लैंगिक जनन वाला भाग किस में होता है? कवकों में होता है। लाइकेन में लैंगिक जनन का संपादन केवल कवकों में होता है। तो देखो लैंगिक जनन का संपादन, लैंगिक जनन का संपादन किस में होता है? केवल कवकों में होता है। अधिकतर जनन वाला भाग कवकों में हो रहा है, लेकिन कायिक जनन में शैवाल भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं। लेकिन लैंगिक जनन केवल और केवल किस में होता है? कवकों में हो रहा है। अब लैंगिक जनन में याद रखना, लैंगिक जनन में नर की ज़रूरत भी होगी और मादा की ज़रूरत भी होगी। होगी कि नहीं होगी बताओ? नर की भी ज़रूरत होगी और मादा की भी ज़रूरत होगी। तो मादा वाला भाग भी होगा, मादा भाग भी होगा और नर भाग भी होगा। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताइए इनके मादा वाले भाग को क्या कहा जाता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बताइए जो आपका लैंगिक जनन होता है इसमें मादा वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो मादा वाले भाग को बोलते हैं कार्पोगोनियम। क्या बोलेंगे? कार्पोगोनियम, कार्पोगोनियम। ठीक है, याद रखना मादा वाला भाग बस आपसे नाम पूछेगा, कार्पोगोनियम कहलाता है। अब ऊपर देखो, आप देखोगे शैवाल आपको बिल्कुल ऐसे लाइकेन ऐसे दिखेंगे बिछे हुए, उनमें हल्के फुल्के से तंतु निकले रहते हैं जिन्हें अलग अलग नाम दे दिए हैं ऐसे, इसको कार्पोगोनियम। कार्पोगोनियम के ऊपर भी अपेक्स वाला भाग होता है, एक उठा हुआ भाग होता है जिसे क्या दे दिया? ट्राइकोगोइन के नाम से जाना जाता है, जिसमें वास्तव में लैंगिक जनन होता है। तो इसका जो उठा हुआ वाला भाग होता है ना, अपेक्स वाला भाग, इसका अपेक्स वाला भाग, अपेक्स मतलब ऊपरी भाग, अपेक्स भाग जो बाहर निकला होता है थैलस से, इसे क्या बोलते हैं? ट्राइकोगाइन, ट्राइकोगाइन के नाम से जाना जाता है। वास्तव में इसी में पूरा का पूरा क्या होता है? मिलाप होता है, मिलन होता है। आपको याद रखना है कार्पोगोनियम। और पुरुषों में क्या नाम होता है? तो पुरुषों में याद रखना स्पर्मोगोनियम। स्पर्म बनते हैं ना, स्पर्म, तो ये तो भूलोगे नहीं, स्पर्मोगोनियम, स्पर्मोगोनियम, हो स्पर्मोगोनियम। इतना क्लियर हो गया? पुरुषों वाले भाग में क्या होता है? स्पर्मोगोनियम, फ्लक्स के जैसी संरचना बनती है, एक फ्लास्क के जैसी, इतना याद रखना है। थर्मस फ्लास्क रहता है ना, वैसी एक संरचना बनती है। वहाँ से फिर क्या होते हैं, जो स्पर्म होते हैं वो बाहर निकलते हैं, कार्पोगोनियम के अंदर आते हैं, जो कि कार्पोगोनियम का सबसे ऊपरी भाग होता है, उसे ट्राइकोगाइन के नाम से जानते हैं। उसमें मिलते हैं, मिलने के बाद में फिर प्रजनन होता है, इसे लैंगिक जनन कहा जाता है। क्या इतना क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ, लाइकेन में जनन अगर आपसे पूछे तो बता दोगे? कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है? सबसे इंपॉर्टेंट संरचना होती है सोरेडिया। सोरेडिया सिर्फ और सिर्फ किस में बनती है? लाइकेन में बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। 2-5 मिनट का बचा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, उसको और कवर करेंगे। चलें आगे, जल्दी मुझे बताओ। पहले इतना क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ूं। जल्दी बताओ, जल्दी। यस, चलिए स्मिता जी, वर्षा जी, मिस्टर अभय कुमार जी, देखने वाले इतने सारे दिख रहे हैं। शांत, खाना वाना बनाने में लग जाते हो क्या? खाना बन रहा है, उधर बच्चे खेल रहे हैं, इधर ये वो, और क्लास चल रही है अलग कोने में। ऐसा नहीं, पढ़ते टाइम सीरियसनेस, पेपर मजाक नहीं कर रहा, पेपर निकालने के लिए बहुत ईमानदारी बरतनी पड़ती है खुद के साथ में, चाहे जो हो रहा हो। फिर आप पढ़ते हो ना, पढ़ने की आदत लग जाती है, फिर आपको ऐसा लगता है कि पढ़ते ही रहें फिर। लेकिन समय एक डिसाइड कर लो कि इस समय पे पढ़ना है हमें, तो सब हो जाता है, हर चीज़ संभव है, बस पढ़ने की आपकी इच्छा होनी चाहिए। अब देखो कुछ भाग हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? शैवाल के, लाइकेन के बारे में। कुछ भाग इम्पोर्टेंट है लाइकेन के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखना। लाइकेन क्या होता है? प्रदूषण का संसूचक होता है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। ये क्या होता है? प्रदूषण का संसूचक होता है, प्रदूषण का संसूचक होता है। संसूचक, सर ये क्या होता है प्रदूषण का संसूचक? देखो लाइकेन क्या करता है, कहीं पर प्रदूषण हो रहा है, खासकर SO2, खासकर किसके लिए? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड जो रहती है ना, सल्फर डाइऑक्साइड,
जहाँ पर अगर शहरों में ज़्यादा धुआं निकल रहा है, ज़्यादा अगर प्रदूषण हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, तो ये लाइकेन क्या होगा, धीरे धीरे भूरा होता जाएगा, मरता जाएगा। तो इससे पता लग जाता है कि भैया प्रदूषण हो रहा है यहाँ पर। तो प्रदूषण के लिए भी क्या होता है, संसूचक होता है, पता लगाया जा सकता है इसके द्वारा। और जो आपका लाइकेन होता है ना, लाइकेन के द्वारा क्या होता है, लिटमस पेपर बनाया जाता है। लिटमस पेपर बनाया जाता है, लिटमस पेपर बनाया जाता है, याद रखना। इसी के द्वारा जो कि अम्ल और क्षारीयता का पता लगाते हैं, आपको पता है लिटमस पेपर। अच्छा, ड्यूटी भी रहती है, तो हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो मैं तो बस ये बोल रहा हूँ, कुछ भी हो किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नहीं जानता आपका संघर्ष क्या है। बस समय निकालो खुद के लिए, जैसे भी निकाल सकते हो, बिना समय के कुछ नहीं होगा, चाहे ड्यूटी हो, आप कुछ भी करते हो, ठीक है। तो चलिए जल्दी से मुझे बताइए, यहाँ पर अब आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले कि लिटमस पेपर बनाने में भी क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। और लिटमस में जो लाइकेन यूज होता है ना, उसका नाम क्या जाएगा, याद रखना, एक प्रजाति होती है फिरोसेला प्रजाति। कौन सी आ जाएगी, 1 मिनट में आपको बता ही देता हूँ। लिटमस बनाने में एक प्रजाति का यूज़ होता है, बस 1 मिनट का मुझे समय दो, ताकि क्या है दिक्कत नहीं आएगी। रोसेला प्रजाति आ जाएगी, ठीक है, रोसेला प्रजाति आ जाएगी, वो अलग है, ठीक है। तो आप याद रखना, एक प्रजाति का नाम याद रखना, रोसेला प्रजाति। तो याद आप रखोगे, लिटमस पेपर बनाने में लाइकेन की रोसेला प्रजाति का यूज़ किया जाता है। रंग बिरंगी होती है, रोसेला, ठीक है, रोसेला प्रजाति का यूज किया जाता है। रोसेला प्रजाति का उपयोग किया जाता है, रोसेला प्रजाति का उपयोग किया जाता है। याद रखना, ये अलग अलग प्रकार के कलर बनाने में यूज होता है, कलर भी यूज बनाया जाता है इसका। साथ ही साथ जो लाइकेन होती है ना, ये लाइकेन पायोनीर का काम करती है। मतलब आप देखोगे जो सक्सेशन होता है ना, अनुक्रमण होता है, जब कोई चट्टान बिल्कुल पेड़ पौधों से रहित हो जाती है, तो उन चट्टानों पर धीरे धीरे, खंडरों पर धीरे धीरे लाइकेन लगती है। लाइकेन धीरे धीरे अपना रसायन छोड़ती है, चट्टानों को धीरे धीरे से क्या करती है, मिट्टी में कन्वर्ट कर देती है, और वहाँ पर लाइकेन लगती हैं, पौधा लगता है, धीरे धीरे पूरा जंगल विकसित हो जाता है वहाँ पर। तो प्राकृतिक रूप से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पायोनीर का काम करती है, पायोनीर प्रजाति। पायोनीर का मतलब आप समझ गए ना, पायोनीर मतलब क्या हो जाएगा, प्राथमिक अनुक्रम, प्राइमरी सक्सेशन, प्राथमिक अनुक्रम का काम करती है ये, प्राथमिक अनुक्रम का काम करती है, अनुक्रम। प्राइमरी सक्सेशन की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, CUCCESSION, ठीक है। इसी को पायोनीर प्रजाति भी बोलते हैं, पायोनीर प्रजाति के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको सबसे पहले तो क्या करना है, लाइकेन में याद रखनी है। क्या 3-4 चीज़ें याद रख पाओगे? एक चीज़ और बता दूं, 1 मिनट बस रुकना, सब प्रॉपर चल रहा है ना, हाँ चलिए। अब थोड़ा सा इतना देखा है तो 1 मिनट का समय और दे पाओगे क्या, जल्दी बताओ, पूछने में आधा मिनट ले लेता हूँ मैं। 1 मिनट का समय और दो तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, बस 1 मिनट और लगेगा और हमारी सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, जितनी चीज़ें आपके पेपर में आती हैं, तो यहाँ से कुछ भी नहीं छूटेगा। एक हेलोटिज्म संबंध होता है, बिल्कुल। चलिए, तो लाइकेन ध्यान से सुनना। लाइकेन में क्या होता है, एक आपने देखा होगा कवक और शैवाल मिलकर बनते हैं, तो यहाँ पर एक हेलोटिज्म संबंध, हेलोटिज्म, ये शब्द बार बार पूछा जा रहा था, हेलोटिज्म संबंध होता है। मतलब एक वैज्ञानिक ने क्या बोल दिया कि भैया, डी वेरी ने बोल दिया था सहजीवी संबंध होता है, लेकिन एक वैज्ञानिक निकल के आए, क्रोम्बी ने बोला जिस तरह से पति पत्नी साथ में होते हैं, उसी तरह से शैवाल और कवक साथ में होते हैं, जिसे हेलोटिज्म संबंध कहा जाता है। ये क्रोम्बी नामक वैज्ञानिक ने दिया है। ये किसने दिया है, क्रोम्बी वैज्ञानिक ने दिया है, याद रखना, वैज्ञानिक ने दिया है। तो हेलोटिज्म संबंध
किससे संबंधित है, तो आप बोलोगे लाइकेन से संबंधित होता है। और ये किसने दिया है, ये क्रॉम्बी नामक वैज्ञानिक ने दिया है। और एक चीज और अब आप बोल ही रहे हो तो ध्यान देना, यहां पर अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ लाइकेन के नाम, कुछ लाइकेन के नाम जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेता है। जैसे वोल्फ मॉस, वोल्फ मॉस भी क्या आ जाएगा, मॉस, याद रखना मॉस लिखा हुआ जरूर है लेकिन ये क्या है, लाइकेन है, लाइकेन है, याद रखना लाइकेन है। वोल्फ मॉस, ये वोल्फ मॉस जहरीली होती है, खासकर ये भेड़ियों को मारने के काम में आती है, भेड़ियों को खिलाकर जहर दिया जाता है, मतलब जहां पर आतंक है तो वोल्फ मॉस के नाम से जाना जाता है। एक और लाइकेन की प्रजाति होती है जिसे रेंडियर मॉस के नाम से जाना जाता है, रेंडियर, रेंडियर मॉस। बारहसिंगा खाता है, ऐसे याद रखना, तो उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया है, रेंडियर मॉस के नाम से जानते हैं। एक आइसलैंड मॉस, ब्रिटेन के आइसलैंड में आइसलैंड मॉस, आइसलैंड मॉस, आइसलैंड मॉस, याद रखना। तो जो आइसलैंड मॉस होती है, याद रखना ये कहाँ है, ब्रिटेन में है। और ये आइसलैंड मॉस ये बहुत सारे पदार्थ रिलीज करती है, इसको मैं एक पीडीएफ में आपको प्रोवाइड भी करूंगा, एप्लीकेशन पर मिल जाएगा आप लोगों को, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई भी दूंगा मैं आपको, वहाँ पर इनकी डिटेल जानकारी मिलेगी। तो याद रखना वोल्फ, रेंडियर और आइसलैंड मॉस क्या है, एक प्रकार की लाइकेन है। क्लियर। अब मुझे बताओ, इतना कुछ हमने बात करा, तो अब आवास की और लास्ट में बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका कंप्लीट कर देता हूं मैं से, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि आवास कहाँ है इसका, रहती कहाँ है लाइकेन, देखते हैं कितने लोग बता पाओगे, जल्दी से बताओ मुझे, लाइकेन रहती कहाँ है। अगर पेपर में पूछा जाएगा कि लाइकेन रहती कहाँ है, और ये कई साले बोल रहा हूँ, कई सालों तक रहती है, बहुवर्षीय पौधा है, बहुवर्षीय। और ये क्या करता है, धीरे धीरे वृद्धि करता है, धीरे धीरे वृद्धि करता है, वृद्धि करता है। इसको द्वैध पौधा भी बोला जाता है, द्वैध पादप, क्या बोलते हैं इसको, द्वैध पादप। इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी आएगा एक कल, या आज ही डाल दूंगा। द्वैध पादप भी बोला जाता है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो होते हैं, बोला जाता है, द्वैध पादप भी बोला जाता है। अब ये रहता कहाँ है, मिलता कहाँ है लाइकेन, लाइकेन का आवास, लाइकेन का आवास, लास्ट टॉपिक है अपना, कंप्लीट हो जाएगा पूरा। अब देखो लाइकेन का आवास, लाइकेन एक बहुवर्षीय पौधा होता है जो कि सब जगह होता है, मिट्टी में, पेड़ पौधों पर भी पाया जाता है, और घास फूस बहुत सभी जगह पर पाया जाता है, याद रखना। तो आपको ये बिल्कुल इतना सभी को याद रखना है कि कहाँ कहाँ रेतीली मिट्टी, चट्टानों, घरों की दीवारों पर सभी जगह पाया जाता है। तो आवास के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। आप बोलोगे सर ये क्या कर दिया आपने, आवास के आधार पर 4 भागों में बांटा है, आवास के आधार पर 4 भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। लास्ट है ये अपना, इम्पोर्टेंट है, ये मुझे मिल गया था नई चीज़, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आ गया था। मैंने कहा पूछ पाछ लेता है पेपर में, और मैं नहीं चाहता कि यहाँ से जितने स्टूडेंट हैं एक का भी पेपर में गलत हो। आपने इतनी मेहनत करी है, इतने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके एप्लीकेशन लिया है, तो फ़ायदा तो मिलना चाहिए आपको। तो याद रखना, सबसे पहले अब जो नाम बता रहा हूँ मैं याद नहीं किया हूँ, आपको याद अच्छे से पूरे करना है। सबसे पहले सेक्सिकोलस, क्या नाम आएगा, सेक्सिकोलस, सेक्सिकोलस नाम एक बार ले लो अच्छे से, शांति से, चिल्लाना मत ज़्यादा। तो याद रखना सबसे पहला क्या जाएगा, सेक्सिकोलस आ जाएगा आपका। अब ये कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि ये इस प्रकार के लाइकेन पत्थरों या चट्टानों पर उगते हैं। इस प्रकार के लाइकेन कहाँ उगते हैं, पत्थर एवं चट्टानों पर उगते हैं, चट्टानों पर उगते हैं। पहले हम इनके बारे में पढ़ते हैं, एक एक एग्जाम्पल दे देंगे। अब नाम है देखो, अब जो भी उन्होंने, अरे सॉरी वही मैं बोलूँ, ये क्या लिख रखा है आप देखो, इनका नाम है सेक्सिकोलस। ओके ठीक है।
चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, मैंने नाम सही कर दिया, नहीं बाद में बहुत सारे लोग बोल भी नहीं पाते शर्म के कारण बहुत। तो चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा क्या आ जाएगा आपका, कॉर्टिकोलस। क्या आ जाएगा, कॉर्टिकोलस, कॉर्टिकोलस, कॉर्टिकोलस। ये जो कॉर्टिकोलस होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो पेड़ों की छालों पर। एक बार स्पष्ट और देख लेते हैं अपन, ये कहाँ पाए जाते हैं। इस प्रकार के लाइकेन वृक्षों की छालों पर उगते हैं। कहाँ उगते हैं, वृक्षों की छालों पर उगते हैं। वृक्ष की जो छाल रहती है ना, छाल पर, छालों पर उगते हैं, ठीक है, वृक्षों की छालों पर उगते हैं। तीसरा आ जाएगा, तीसरा इंपॉर्टेंट है आपका, तीसरा अच्छा भी इंपॉर्टेंट है, चारों पार्ट देखना है। तो तीसरा कौन सा आ जाएगा, टेरिकोलस, टेरिकोलस, ठीक है, टेरिकोलस, टेरिकोलस। ये इस प्रकार के लाइकेन कहाँ उगते हैं, कम वर्षा वाले स्थानों पर उगते हैं। मैं एक बार बता देता हूँ आपको, ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों की मृदा में उगते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों की मृदा में उगते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों की, कम वर्षा वाले क्षेत्रों की मृदा में उगते हैं। क्षेत्रों की मृदा में उगते हैं, मृदा में। कम वर्षा वाले क्षेत्रों की क्या होता है, मृदा में उगते हैं, याद रखना। अब चौथा और बस काम खत्म। सर जैसे ही चौथा होगा आप कुछ ना कुछ समस्या खड़ी कर दोगे, नहीं। लिग्नोकोलस, लिग्नोकोलस, याद रखना, लिग्नोकोलस, लिग्नोकोलस। तो ये कहाँ उगते हैं, तो ये काष्ठ पर उगते हैं। लकड़ी वगैरह जो रहती है ना उस पर उगते हैं। ये काष्ठ के ऊपर उगते हैं, लकड़ी के ऊपर। ये काष्ठ के ऊपर, काष्ठ के ऊपर उगते हैं, लकड़ी के ऊपर उगते हैं। तो आवास के स्थान पर अगर आपसे पूछा जाए 4 प्रकार के होते हैं तो आपसे पूछेगा तो आप सभी लोग चारों के नाम इजीली बता दोगे। तो क्या आप लोग चाहते हो, इतना क्लियर हो गया देखो पूरा, क्या आप चाहते हो 2 मिनट में इनके एग्जाम्पल अगर वो पेपर में पूछे तो मैं इनके एग्जाम्पल और बता दूं? क्या आपकी इच्छा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। 1 आध 2 नंबर की पूछेगा, बताओ जल्दी से, क्या आप चाहते हो क्या मैं इनके एग्जाम्पल और बता दूं आपको, तो काम खत्म ही हो जाए। बिल्कुल, चलिए नीशू जी ने बोल दिया ओके। तो आप चाहे बिहार पीजीटी कर रहे हो, एमपी टीईटी कर रहे हो, एसएससी रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, पेपर में ये प्रश्न आते ही आते हैं। क्लियर? तो सारी चीज़ें, चलो अब सभी लोग अभी भी उत्साह में हैं और बिल्कुल बताना चाहते हैं तो मैं बता ही देता हूँ। देखो डर्मेटोकॉर्पन, सबसे पहला जो सेक्सिकोलस होता है इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, इसके एग्जाम्पल बस आप, हाँ चलिए बता देते हैं। मेगा जी बोल रहे हैं सर लाइकेन को फोटो तो दिखा दीजिए। ले लाइकेन के फोटो देख लो भैया, ये है लाइकेन, ये है लाइकेन आपका, और बहुत सा, ये सब मैं पीडीएफ में पढ़ा चुका हूँ। ये देखो लाइकेन बढ़िया खुलते हुए दिखाओ भैया, अभय जी के लिए स्पेशल। ये देखिए लाइकेन, ठीक है। और किस किस को देखना है, चलिए इसको हटाओ अभी। ये देखो लाइकेन, सब में ऐसा नहीं है आपको पूरी चीज़ें। ये देखो लाइकेन, सोरेडिया कैसे बन रहा है, ये सब मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, आपको एक वीडियो मिलेगी। ये सोरेडिया, बीच में एल्गी है, हाइपा है, सब है। ये देखो कलरफुल तरीके से आर्थिक महत्व, तो कैसे कैसे आप कलर लोगे तो इससे क्या होते हैं, सुहावनी गंध आती है, सुगंध आती है, साबुन बनाते हैं, सब बहुत सारे चटकीले चीज़ों में यूज होता है। ये देखिए पेड़ों पे ऐसे दिखते हैं। खुश चलें अब आगे, ये सब मैंने आपको रिकॉर्ड कर दिया एक लेक्चर, तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। चलिए विषाणु में वायरस तो बाद में देखे जाएंगे हमारे, हम कहाँ थे, हम लाइकेन पे हैं अभी, याद रखना। चलिए तो यहाँ पर आते हैं अपन। तो हम बात कर रहे थे कि सेक्सिकोलस के एग्जाम्पल चाहिए हमें, तो आप एक एग्जाम्पल याद रखना, पेपर में आपसे पूछेगा डर्मेटोकार्पन, डर्मेटोकार्पन, ठीक है, डर्मेटोकार्पन, डर्मेटोकार्पन याद रखना, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। कॉर्टिकोलस का एग्जाम्पल, अब कॉर्टिकोलस का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, तो कॉर्टिकोलस का आएगा असनिया, असनिया, असनिया तो हमने एक बार और पढ़ रखा है इससे पहले भी कहीं, ठीक है। असनिया, असनिया आ जाएगा, ये ना है याद रखना बाद में। और टेरिकोलस कम वर्षा वाले वनों में कौन सा पाया जाता है, तो याद रखना लेसीडिया, लेसीडिया, लेसीडिया आ जाएगा आपका, लेसीडिया। और आपका सबसे लास्ट वाला कौन सा आ जाएगा, तो यह आ जाएगा साइफिलिया, साइफिलिया, खत्म, खत्म, साइफिलिया,
साइफिलिया, क्या चल रहा है हमारा, लाइकेन, 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 LICHEN, LICHEN, हाँ लाइकेन। हाँ, इतना उम्मीद है इसकी PDF आपको ऐप पर मिल जाएगी। ध्यान देना, अगर आप वास्तव में सभी लोग पढ़ना चाहते हैं पूरा डिटेल में एप्लीकेशन पर, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए हमारे एप्लीकेशन को। बिल्कुल सरल है ज्वाइन करना, कुछ भी नहीं है, नंबर दिया गया है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। क्या इतना सभी को क्लियर हुआ? इसका मैं पूरा का पूरा आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। सभी लोग जल्दी बताओ, क्या इतना सभी को क्लियर हो चुका है? क्लियर है? फिर मैं आगे बढ़ूं और मैं बता देता हूं ऐप वालों को, जो बाद में यूट्यूब वाले हैं उनको ध्यान देना, ये यूट्यूब पे आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि 999 में आपको सब मिल रहा है। जितने सब्जेक्ट होते हैं GS के वो पूरे आपको मिल रहे हैं, और उसमें से सभी सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, और टीचर भी मेरे साथ में पढ़ाएंगे। एक सब्जेक्ट के 2-2 टीचर आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जनरल साइंस का कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, इसमें बॉटनी भी आपको मिल रहा है ओनली 499 में। कब इनके रेट बढ़ जाए कह नहीं सकते हैं। और आप अगर देखोगे कि आपका जो बॉटनी है ये 299 रुपये का कोर्स मिल रहा है, जिसमें बिहार PGT लेके BPSC लेके MPTET, रेलवे और स्टेट एग्जाम सभी कवर कर रहे हैं। बिल्कुल डिटेल में चल रहा है सारी चीज़ें। कंप्यूटर अगर आपके कोर्स में है तो आप कंप्यूटर भी पढ़ सकते हैं हमसे। संविदा शिक्षक हमारा चल रहा है 499 में अभी है, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा ये 999 हो जाएगा। तो आप सभी लोगों के पास सुनहरा अवसर है, आप इसको ले सकते हैं। तो मुलाकात होगी आपसे इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ में शाम को।